काम करो, काम करने के बाद जब आराम करते हो तो आराम में सुख मिलता है, और बिना काम किए जब आराम करते हो तो बिस्तर पर विश्राम नहीं मिलता है, बिस्तर भी विष बन जाता है, उसमें भी बीमारी मिलती है। थकने के बाद आराम करने से सुख मिलता है, याद रखना। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश से एक भक्त से बात हो रही थी मेरी, रेमन दास गुणेश्वरी बाई, पति पत्नी। तो कह रहे थे, गुरुदेव कैसे रोज यात्रा इतनी करते हो आप, 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर, फिर प्रवचन देते हो, और इतनी उम्र है। तो हमने कहा, संकल्प जब हम ले लेते हैं तो हमारी सोई हुई शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं। जब हम मन बना लेते हैं ये हमको करना ही है, तो एडिशनल एनर्जी, एक्स्ट्रल ऊर्जा जो हमारे अंदर है वो भी काम करना शुरू कर देती है। जब पहले से ही मन ढीला, उन्होंने कहा हम तो 100 किलोमीटर जाते उसी में थक जाते हैं, 50 में थक जाते हैं, कि अब आराम करो। मैंने कहा मेरा 35 साल की प्रैक्टिस है, 8 साल तक तो पैदल चला हूं, डेली 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल ही गांव गांव जाता था, मैं सत्संग करता था। और फिर जब से गाड़ी हुई 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर थकान आती ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मन है, इसलिए। जब आपका मन उसमें राजी होता है तो थकान नहीं आती है, मुस्कान आती है। और जब मन राजी नहीं है तो मुस्कान नहीं आती, गुस्सा आती है, गुस्सा आती है। किसी के घर में 10 बजे रात को एक मेहमान आया, दिसंबर की ठंडी थी, दरवाजा खटखटाया, पति ने पत्नी से कहा दरवाजा खोलो, कौन है? देखा है, बोले आपकी मित्र हैं, बुला लो अंदर। चाय नाश्ता कराया, हाथ पांव धो के पति पत्नी बिस्तर में सो गए, मित्र चला गया। 11 बजे रात को फिर कोई दरवाजा खटखटाया, बोले भार्या देखो कौन? बोले दूसरे परम मित्र आप क्या है? बोले अंदर ले लो। फिर चाय नाश्ता कराया, फिर हाथ पांव धोया, फिर बिस्तर में लेटे, थोड़ा पांव गर्म हुए। उसके बाद वो महात्मा को इधर ले आओ, वहां मत बिठाओ, वो साधु बाबा को वहां कुर्सी बिठाओ, साधु महात्मा का सम्मान होगा। आइए महात्मा जी बैठे, उधर मत देखो, सब हो गई सेटिंग, साहिब बंद गए। तो 12 बजे रात को कोई तीसरा मित्र आ गया। पति ने कहा देखो आप कौन? बोले चाहे जो कोई हो, मैं नहीं देखूंगी, तुम्हारा मित्र होगा पर मेरा शत्रु है। रात भर सोने नहीं देगा, 2 बार उठ चुकी, हाथ पांव धोया और सब ठंडे हो गए पांव। ये मित्रता है? इतना विवेक नहीं कम मेहमान बनना चाहिए। इसलिए याद रखना, कभी बहुत इमरजेंसी हो तभी ऐसी कंडीशन में मेहमान बनना, अन्यथा अपने घर में जाकर के चटाई पर सो जाना अच्छा है। लेकिन जहाँ प्रेम न हो, तुम्हारे जाने से लोग खुश न हो, वहाँ बहुत कम जाना नहीं चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए, और जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। वो काहे का भजन है? गुरु का नाम ही नहीं, फालतू गा रहे हो, मत हल्ला मचाओ, चलो निकलो, शोरगुल खत्म करो। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, और जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। और बेटी कितनी सुंदर हो घर घर में घुमाना ना चाहिए, घर घर में घुमाना ना चाहिए, घर घर में घुमाना ना चाहिए। पत्नी कितनी प्यारी हो हर बात बताना ना चाहिए, और पति कितना प्यारा हो पर रोज डांटना ना चाहिए। आपका पति बहुत अच्छा है लेकिन रोज डांटोगी तो फिर रिएक्शन होगा, एक दिन कमंडल लेकर भागेगा हरिद्वार तरफ। इसलिए रोज मत डांटो, चलने दो, चलन दे, गड़बड़ मत कर। भाई कितना अच्छा हो,
भाई कितना अच्छा हो। क्या प्रेम भुलाना ना चाहिए, भाई को भी प्रेम चाहिए, नहीं तो भाईपन खत्म हो जाएगा। और सास ससुर कितने बूढ़े हों पर उनको छोड़ना ना चाहिए। और माँ बाप कितने कमजोर हों, माँ बाप कितने कमजोर हों पर उनको धक्का मारना ना चाहिए। और चेला कितना कम बुद्धि का हो उसको भी निकालना ना चाहिए। हमारे पास एक चेला है, वो खड़े हो दुर्गेश, इसके थोड़ा बुद्धि कम है, लेकिन क्या करता है ये जानते हो आप? इतना महान है ये ना अंग्रेजी जानता, ना हिंदी जानता, ना संस्कृत जानता, ना भजन गाता है, ना कोई प्रवचन करता, लेकिन इतना महान है कि गेट पर जब इसकी ड्यूटी लगती है पहरेदारी की, तो इसको भोजन की परवाह नहीं, स्नान की परवाह नहीं, गेट पे खड़ा रहता है। जब दूसरा आदेश आता है तभी भोजन करता है, बाकी उसको कुछ याद नहीं। कह रहा था पिछले गांव में 2 कपड़ा भूल गए हमारे, तो हमने कहा क्यों भूले? बोले भूल गए। तो हमने कहा नया मिल जाएगा, कोई बात नहीं। फिर बोलता था चप्पल भी भूल गए। तो हमने कहा तू याद क्या रखता है? बोले आपको याद रखता हूं बस। ये कोई मामूली बात है? अरे अंग्रेजी जानो ना जानो, जरूरत नहीं अंग्रेजी हिंदी की, कोई बात नहीं। भाषा टूटी फूटी हो कोई परवाह नहीं, लेकिन प्रेम का भाव अच्छा होना चाहिए। बैठिए दुर्गेश, चिंता करने की बात नहीं। बुद्धिमान नहीं श्रद्धावान चाहिए, और कितना ही बुद्धिमान हो अगर श्रद्धावान नहीं है तो बेकार है। आप श्रद्धा का महत्व है। आपकी वाइफ चेहरे से कितनी सुंदर हो, आपका पति चेहरे से बहुत सुंदर हो, बिल्कुल हीरो हीरोइन का जोड़ा लग गया, लेकिन जब परस्पर में प्रेम नहीं, ये हीरो को क्या करेंगे हम? ये क्रोधी और ये रावण हमको नहीं चाहिए। राम सांवले थे लेकिन दिल वाले थे। सीता ने राम का चुनाव किया, क्यों? क्योंकि राम क्षमा कर सकते थे। लक्ष्मण का चुनाव नहीं किया, क्योंकि वो एक ही बार में पीट पाट के सही कर देता। पति सहनशील होना चाहिए, केवल चेहरे की सुंदरता नहीं, उसके चरित्र में सुंदरता होनी चाहिए, पतित के स्वभाव में सुंदरता होनी चाहिए, और पतित का व्यवहार सुंदर होना चाहिए, और पति का प्रेम भी सुंदर होना चाहिए। याद रखना, जिसका आचार विचार व्यवहार और चरित्र सुंदर है, उस पति से सुंदर कोई पति होता ही नहीं। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आपकी पत्नी भोजन सुंदर बनाती है, झाड़ू अच्छा लगाती है, कपड़े धो लेती है, घर संभाल लेती है, बच्चों को संभाल लेती है, तुमको ध्यान देती है, बस इतना ही चाहिए। और क्या ज्यादा झंझट फालतू? चेहरा काला है, गोरा है, सुंदर है, कम सुंदर है, बाल छोटे हैं, बाल बड़े हैं, बाल 2-4 पके हैं, 2-4 कच्चे हैं, इस लफड़े मत फंसो। मेन चीज वो है, इसमें संभालने की कला क्या है? संभालने वाला चाहिए। धन्यवाद है। गम खाने वाली पत्नी चाहिए, सहनशील पति चाहिए, पिछली बातों को भुलाने वाला परिवार चाहिए, मन में गठान बांधकर जो रहता है उसका प्रेम खत्म हो जाता है। मन में गठान मत बांधिए। कभी किसी भाई से गलती हो गई, भूल हो गई, चूक हो गई, वाइफ से भूल हो गई, कोई शब्द मुंह से निकल गया, पति से कोई शब्द निकल गया, अब तुम गठान बांध कर बैठोगे तो रिश्ते टूटने वाले हैं। अरे छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं, कभी जोश में बोल भी दिया है, पश्चाताप भी कर लिया है। जो गलतियां वास्तव में क्षमा करने लायक हैं उनको सबको क्षमा कर देना चाहिए।
बिना क्षमा मांगे क्षमा करता है जो, उसको स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। क्षमा मंगवाने की जरूरत नहीं है, और जो अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लेता है वो भी स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करता है। और जो गरीबी के होते हुए भी उसमें से कुछ बचा करके दान करता है, उसको भी स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। और जो अमीरी में भी दान करता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। द्वाविमो पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभु क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। नीति शास्त्र कहता है कि कुछ आपके पास में ज्यादा धन नहीं है, लेकिन जो है उसमें से थोड़ा दान करो। मैं सन 1995 में मिनी बस से उतरा। मिनी बस थी उस समय हमारे पास, तो संत लोग कुछ खरीद रहे थे तो मैं भी उतरा। वो मूली गाजर खरीद रहे थे संत लोग, टमाटर। रास्ते में खाना था पूड़ी के साथ नमक वमक। तो मैं भी एक बूढ़ी महिला के पास मूली बिक रही थी, उससे बात किया। गरीब से भी बात कर लो, शायद उसको खुशी प्राप्त हो जाए। हे गुरुदेव, बड़े बड़े लोगों से सभी बात करते हैं, लेकिन गरीबों से तुम बोल दिया करो। अभी यहाँ पर प्रणाम करने के लिए एक परिवार आया तो मैं उनसे बोल दिया, वो बहुत खुश हुई। हमने कहा कहाँ रहते हैं माता जी? बोले छोहाई टोलम रहते गुरु जी। बहुत खुशी हुई। दूसरे से पूछा तो बोले अमझोर में रहते। थोड़ा बोल दिया तो मैंने उससे कहा माता जी मूली किस रेट में दे रही? तो उसने कहा कि 5 रुपये की 5, और तुम साधु हो तो तुमको 5 रुपये 10 दे देंगे। तो उसने पूछा तुम कहाँ रहा, तुम्हारा घर कहाँ? तो हमने कहा घर है ही नहीं माता जी, हम तो संत हो गए, सन्यासी। तो उसने 2 रुपया हमको दिया दान में। बोले ले घर बनाए ले हम रह जा। हमने कहा 2 रुपये में तो 2 ईंटें नहीं है। बोले सब ईंटें हम है थोड़े देवे, कोई और ले जाए। वो बूढ़ी महिला। तो हमने उसका 2 रुपया वापस किया। हमने कहा माता जी वापस ले लो, हमें और कोई लोग दे देंगे। बोले नहीं, दान दिया हुआ वापस नहीं लिया जाता, तुम ले जाओ। जाओ गुरुजी। ये झांसी और उड़ई के बीच में आटा नाम का एक कस्बा है, वहां की बात। तो मैंने उसको हंसने वाली बात किया तो हंसी बूढ़ी औरत। बोले बातें अच्छी सुनाते हो। हमने कहा बातें सुनाने का ही कार्यक्रम मेरा है। क्या करते हो? तो हमने कहा बातें सुनाता हूं। अच्छा बातें सुनाते हो? प्रवचन देता हूं। बोले कौन सुनता तुम्हारा प्रवचन? हजारों लोग सुनते हैं। अच्छा तुम गुरुजी हो क्या? हमने कहा हाँ। तो बोले 2 मूली फ्री ले लो, तुम ले जाओ। वो बूढ़ी औरत है, कुछ ज्यादा नहीं है उसके पास में, लेकिन फिर भी एक सेवा की भावना है, दान की भावना है, प्रेम की भावना है। फिर उसकी मूली भी हमने संत जी से कहा ले लो। याद रखना कभी कभी गरीबों से भी प्रेम से बोल देना, उनका दिल भर जाएगा। और यदि सुख चाहते हो, उन्नति चाहते हो, विकास चाहते हो, उन लोगों को भी भोजन खिलाइए जिनको सही भोजन खाने को मिलता नहीं है रोज। उन बंदरों को भी केला खिलाइए जिनको केला खाने का नसीब नहीं होता। उन चिड़ियों को दाना चुंगाइए, पानी पिलाइए। उन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए। और उन पशु पक्षियों की रक्षा कीजिए, आपकी उन्नति कितनी होगी। लखनऊ का एक भक्त कह रहा था कि मैंने बहुत दुख भी देखे, गरीबी के दिन भी देखे, लेकिन गुरुजी मेरे पिताजी ने बताया था कि तुम पशु पक्षियों की भी सेवा करो, कीड़े मकोड़ों की सेवा करो तो बहुत धनवान हो जाओगे। तो मैं बंदरों को भी केला खिलाता हूँ और इतना बड़ा दान करता हूँ, गरीबों को दान करता हूँ, भिखारियों को भोजन दे देता हूँ। और डेली का प्रोग्राम है, गाड़ी भर के ले जाता हूँ सामान। तो हमने कहा फिर? बोले इतनी उन्नति मेरी हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश में ITI कॉलेजों में जितने इंस्ट्रूमेंट दिए जाते वो मेरी कंपनी से जाते हैं। और मैंने आपके लिए आश्रम बनाकर खड़ा किया है 10 करोड़ का, इसको भी आप रखो। तो हमने कहा तुम्हारे पास कुछ बचा? बोले अभी बहुत बचा, 10-20 करोड़ का मकान वो बेटी को दूंगा और बिजनेस है वो उसको दूंगा, सब सही फाइनल कर दिया। तो हमने कहा गुप्ता जी अपने पास भी रखो। बोले पास तो हमने हर महीने में
60-70 हजार रुपया महीना ब्याज आता है, वो मेरे लिए पैसा जमा कर दिया। मैं बुद्धू वाला काम नहीं करता। बोले उसी पैसे से दान पुण्य करता रहता, खूब करता। याद रखना, कुछ पैसे अपने बुढ़ापे के लिए भी जमा कर दीजिए, जिसका ब्याज आए। अगर बेटा बहू सेवा ना करे, छोड़ो झंझट। 5,000 रुपये में एक लेडीज को पैसा दीजिए, वो आकर के सब सेवा कर देगी, झाड़ू बहरू पोछा भोजन बनाकर खिला देगी। 5-6 हजार महीना दे दो, पैरों में तेल मालिश भी कर देगी, कपड़े भी धो देगी, और घर चमाचम रहेगा। बहू के लफड़े में फंसे क्यों हो, इसके चक्कर में क्यों फंसे? घी चुपड़ी रोटी खाने वाला बेटा आपको नमस्कार नहीं करता है, और जूठी रोटी सूखी रोटी के टुकड़े खाने वाला कुत्ता तुम रात में आ जाओ तो भी उठ करके तुम्हारे पैर चूमता है, पूंछ हिलाता है, नमस्कार करता है, रिसीव करता है। अरे बेटे से तो कुत्ता अच्छा है, वो बेईमान सोया हुआ उठता नहीं है, और कहो तो आंख दिखाता है। छोड़ो बकवास, इसके चक्कर मत पड़ो, टाप की जिंदगी जियो। इतना जिंदगी भर कमाया है, इतना बुद्धि विवेक है, कुछ अपने लिए भी जमा कर लो, करोड़ 2 करोड़, उसके ब्याज से आनंद करो। वो उन्हीं को दो जो लास्ट में सेवा करे। नाम लिख दो, मेरे मरने के बाद इसका हो, जिंदा हूं तब तक किसी का नहीं। चतुर बनो, बुद्धू नहीं। कितने लोग दुख उठाते कि मेरे बेटे बहू ने 2 लात मारा, मुझे निकाल दिया। हमने कहा कितना प्रॉपर्टी थी? बोले 40 एकड़। तो क्या हुई? बोले उसी को लिख दिया। घर? बोले उसी को लिख दिया। बोले सब लिख दिया, चलो चल संपत्ति। तो हमने कहा अच्छा है, 2 लात मारा, 200 लात मारे तो और ठीक है, कुछ तो दिया तुम्हें दक्षिणा उसने, 2 लात की दक्षिणा दे दिया। बुद्धि विवेक नहीं है तुम्हारे पास, जिंदगी भर दुख उठाओगे।